स्टोरीज को ट्रांसलेट करना काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है इन लर्निंग स्पोकन इंग्लिश। इस वीडियो में भी मैंने एक छोटा सा स्टोरी लिया हुआ है जिसको ट्रांसलेशन के दौरान इन टूल्स, ये जो ग्रामेटिकल पैटर्न्स हैं, इन ग्रामेटिकल पैटर्न्स का यूज मैंने किया है। तो वीडियो इंटरेस्टिंग भी है और काफी यूजफुल भी है। सो डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ये फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं कि रवि एक गरीब किसान परिवार से था, किंतु उसका सपना डॉक्टर बनने का था। अब इस पूरे सेंटेंस में दो हिस्से हैं, दो क्लासेस हैं, और साफ साफ ये दिखाई भी दे रहे हैं कि रवि एक गरीब किसान परिवार से था, एक क्लास तो ये हुआ, किंतु उसका सपना डॉक्टर बनने का था, दूसरा क्लास ये हुआ। तो जो पहला क्लास है, आप इसको पहले ट्रांसलेट कीजिए कि रवि एक गरीब किसान परिवार से था। तो एक फ्रेज में यूज करूंगा, कम फ्रॉम। कम फ्रॉम मतलब से आना, ठीक है, ये फ्रेज है। और इसका अर्थ होता है, ये बताता है कि किसी चीज की ओरिजिन कहाँ से है। तो अब देखिए इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं कि रवि एक गरीब किसान परिवार से था, मीन्स रवि केम फ्रॉम अ पुअर फार्मर्स फैमिली। ठीक है, तो केम फ्रॉम मीन्स से आता था, अ पुअर फार्मर्स फैमिली, एक गरीब किसान परिवार से। ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा हिस्सा देखिए कि किंतु उसका सपना डॉक्टर बनने का था। ठीक है, तो किंतु उसका सपना, बट हिज ड्रीम, ये तो सब्जेक्ट हुआ इस पार्ट का। और था मीन्स वाज, और क्या था भाई सपना, एक डॉक्टर बनना, ये सपना था उसका। तो एक डॉक्टर बनना, बनने की जो इंग्लिश होती है वो होती है टू बी। वैसे टू बी का मतलब रहना भी होता है, टू बी का मतलब होना भी होता है, और टू बी का मतलब बनना भी होता है। तो हिज ड्रीम वाज टू बी डॉक्टर, या फिर टू बीकम डॉक्टर। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया कि रवि केम फ्रॉम अ पुअर फार्मर्स फैमिली, बट हिज ड्रीम वाज टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, अब इस टू बी को आप थोड़ा सा और क्लियरली समझ लीजिए कि टू बी के बाद अगर हम कोई एडवर्बियल फ्रेज यूज कर देते हैं तो इसका अर्थ रहना भी निकल आता है। जैसे देखिए कि वह रविवार को घर पे रहना पसंद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए वह पसंद करता है, ही लाइक्स। ठीक है, और फिर आपको लिखना है रहना मीन्स टू बी। और कहाँ रहना भाई, एट होम ऑन संडेज, रविवार को। ही लाइक्स टू बी एट होम ऑन संडेज। इसका अर्थ बनना भी निकलता है, जैसा कि अभी इस सेंटेंस में आपने देखा। वह एक वकील बनना चाहता था, तो सबसे पहले लिखे वह चाहता था, ही वांटेड। और क्या बनना चाहता था, टू बी, पहले लिखे बनना, टू बी, और क्या बनना चाहता था, अ लॉयर। ही वांटेड टू बी अ लॉयर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि उसके एक साल की पढ़ाई में लाखों रुपए लगते थे। ठीक है, अब इसको आप ऐसे कह लीजिए, लाखों रुपए का खर्च आता था, दोनों का मतलब एक ही है। तो खर्च आता था, लगता था, इस चीज को बताने के लिए जब पैसे, किसी चीज में कितने पैसे लगते हैं या फिर कितने पैसे लगे, इसको हम शो करते हैं कॉस्ट से। और कॉस्ट की तीनों फॉर्म सेम होती है, ईडी इसमें नहीं जोड़ा जाता है सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। अब इसको यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे, उसके एक साल की पढ़ाई में लाखों रुपए लगते थे। अब वास्तव में जब कॉस्ट का यूज करेंगे तो हम ये कहेंगे कि उसकी एक साल की पढ़ाई में लाखों रुपए का खर्च आता था। तो खर्च किस में लगता था, उसकी एक साल की पढ़ाई में। ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ, कॉस्ट का सब्जेक्ट ये होगा। तो सबसे पहले लिखिए उसकी एक साल की पढ़ाई में, हिज वन ईयर ऑफ स्टडीज, उसकी एक साल की पढ़ाई, हिज वन ईयर ऑफ स्टडीज कॉस्ट। और कितना खर्च आता था भाई, तो लाखों रुपए, lakhs ऑफ रुपीज। हिज वन ईयर ऑफ स्टडीज कॉस्ट lakhs ऑफ रुपीज। अब इस तरह का एक सेंटेंस और देखिए, जैसे आपको कहना है कि ऑफिस आने जाने में मुझे प्रति महीना 12,000 रुपया लगता है, या फिर 12,000 रुपए का खर्च आता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे, ये जो सब्जेक्ट पार्ट क्या है, ऑफिस आने जाने में, राइट, मीन्स कम्यूटिंग टू द ऑफिस। कम्यूट का मतलब होता है जब आप कोई काम करने के लिए कहीं यात्रा करते हैं तो उसको हम कहते हैं कम्यूट। तो कम्यूटिंग टू द ऑफिस यानी ऑफिस आने जाने में, कम्यूटिंग टू द ऑफिस कॉस्ट में
₹12,000 पर मंथ। आप चाहें तो इसे ऐसे कह लीजिए, या फिर इसको हम इट के यूज से भी कह सकते हैं। जब इट को यूज करेंगे तो कैसे होगा कि इट कॉस्ट मी ₹12,000 पर मंथ टू कम्यूट टू द ऑफिस। क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए उन्हें दिन रात काम करने की जरूरत थी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए उन्हें काम करने की जरूरत थी। तो जरूरत थी मीन्स पास्ट टेंस है, और जरूरत होना इसकी इंग्लिश होती है नीड, और नीड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इन्फिनिटिव फॉर्म आती है, टू वर्क, नीड टू वर्क। तो उन्हें काम करने की जरूरत थी, ही नीडेड टू वर्क। चूंकि पास्ट है, नीडेड हमने यूज किया, ही नीडेड टू वर्क, उन्हें काम करने की जरूरत थी। और फिर लिखिए दिन रात, डे एंड नाइट। और किस लिए? अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, या फिर सिर्फ टू यूज कर लीजिए, तो ये भी उसका उसका भी अर्थ ये निकलेगा। इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज सन्स ड्रीम, अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया कि ही नीडेड टू वर्क डे एंड नाइट इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज सन्स ड्रीम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि सोते हुए भी वह हमेशा एक ही बात सोचते रहा करते थे, कैसे पैसा कमाया जाए। ठीक है, अब थोड़ा गौर से इस सेंटेंस को देखिए कि सोचते रहा करते थे। यहां से यहां पहले ट्रांसलेट कर लीजिए कि सोते हुए भी वो हमेशा एक ही बात सोचते रहा करते थे। अब देखिए कि सोने का काम हो रहा है, उस दौरान एक दूसरा भी काम हो रहा है। ठीक है, तो ये जो सोते हुए भी है, इसको हम वाइल और वर्ब की आईएनजी फॉर्म से जोड़ेंगे, क्योंकि यह काम हो रहा है बीच में, साथ में ये भी काम हो रहा है। तो सबसे पहले लिखिए वह हमेशा एक ही बात सोचते रहा करते थे। एक चीज और यहाँ पे है कि कोई चीज आप लगातार करते रहते हैं। अब इस चीज को बताने के लिए आप कीप यूज करते हैं। जैसे हम कहना हो कि वह रोता रहता है, मीन्स ही कीप्स वीपिंग, या फिर ही कीप्स क्राइंग, राइट। तो कीप यूज करते हैं और उसके बाद से वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। और यहाँ पे सोचते रहा करते थे, तो रहा करते थे यह बताता है कि यह जो काम है यह लगातार, ये हमेशा एवरीडे लगभग लगभग होता था, हुआ करता था। तो इस चीज को बताने के लिए या तो हम यूज टू यूज करते हैं या फिर वुड यूज करते हैं। ठीक है, तो यूज टू जब यूज करेंगे तो फिर कीप यूज करेंगे, और कीप के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब कैसे कहेंगे इसको कि ही यूज टू कीप थिंकिंग, वे सोचते रहा करते थे। इवन वाइल स्लीपिंग, सोते वक्त भी, सोने के दौरान भी। इवन, इवन यहाँ भी के लिए इवन आया हुआ है। अब देखिए ये कैसा भी है, इसके सेंस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इवन के कई इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स होते हैं। एज वेल होता है, टू होता है, ठीक है, आल्सो होता है। यहाँ पे इवन होगा, सेंस इसका क्योंकि अलग आ रहा है। तो इवन वाइल स्लीपिंग, सोते हुए भी क्या सोचते थे भाई, कैसे पैसा कमाया जाए, हाउ टू अर्न मनी। ठीक है, इस कीप को थोड़ा और अच्छे तरीके से देखिए कि मैं खेला करता था। अगर आपको ये कहना है मैं खेला करता था, तो करता था मतलब ये काम हमेशा फ्रिक्वेंटली होता था। तो यूज टू यूज करेंगे, आई यूज टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था। अब आपको लिखना है मैं खेलते रहा करता था, कंटिन्यूटी बता रहा है ये, तो कीप यूज करेंगे। आई यूज टू कीप प्लेइंग थ्रू आउट द डे, मैं पूरे दिन खेलते रहा करता था। आई यूज टू प्ले, आई यूज टू कीप प्लेइंग थ्रू आउट द डे। ओके, तो सेम सीक्वेंस है जैसा कि पिछले सेंटेंस में मैंने देखा, आपने देखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि गांव वाले कहते थे कि किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन वे जानते थे कि लगातार मेहनत करके लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें से कई सारे हिस्से हैं। गांव वाले कहते थे, एक हिस्सा ये, किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, एक हिस्सा ये, वे जानते थे कि वे जानते थे, एक हिस्सा ये, कि लगातार मेहनत करके लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, एक हिस्सा ये। तो बारी बारी सबको हम ट्रांसलेट करेंगे। गांव वाले कहते थे कि, तो विलेजर्स यूज्ड टू से, कहते थे, कहा करते थे,
तो द विलेजर्स यूज टू से, गांव वाले कहा करते थे कि दैट किसान का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, मीन्स अ फार्मर्स सन कुडंट बी अ डॉक्टर, राइट, कुडंट बी, नहीं बन सकता। अब देखिए, बन सकता प्रेजेंट में हिंदी में आया, फिर आप कहेंगे कि आपने क्यों भाई कुड लगा दिया, क्योंकि बात पास्ट की हो रही है, इसलिए कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। सारी चीजें पास्ट में जा रही है, तो कैन नहीं आएगा, कुड आएगा, ये भी पास्ट में ही जाएगा। कुडंट बी ए डॉक्टर, डॉक्टर नहीं बन सकता, लेकिन बट वे जानते थे, ही न्यू, कि दैट लगातार मेहनत करके लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले लिखिए, लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है, मीन्स अ टारगेट कुड बी अचीव्ड। और कैसे? लगातार मेहनत करके। तो मेहनत करके, मेहनत करके, अब इस करके, मेहनत करके, इसको हम लिखेंगे बाय वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड, वर्क हार्ड, मेहनत करना, बाय वर्किंग हार्ड, मेहनत करके, और लगातार, कंटिन्यूअसली। पूरा सेंटेंस देखिए कि द विलेजर्स यूज्ड टू से दैट द सन ऑफ अ फार्मर या अ फार्मर्स सन couldn't be a doctor, but he knew that a target could be achieved by working hard continuously. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि एक दिन एक सफेद बालों वाला आदमी उनसे आकर मिला। ठीक है, तो अब लिखिए कि एक दिन एक सफेद बालों वाला आदमी उनसे आकर मिला। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? आना और मिलना, ये वर्ब्स हैं। और कौन आया और मिला भाई? तो एक सफेद बालों वाला आदमी, तो वन डे पहले लिख लीजिए आप। तो वन डे सफेद बालों वाला व्यक्ति, कैसे लिखेंगे इसको? अ मैन विद ग्रे हेयर। ठीक है, अब इस चीज को समझ लीजिए कि आपने लिखा एक सफेद बालों वाला आदमी, अ मैन विद ग्रे हेयर। ठीक है, तो सबसे पहले आपने नाउन यूज किया, फिर उचित प्रेपोजिशन लगाया, और फिर आपने एक नाउन यूज कर लिया। ठीक है, आपको लिखना है नीली आंखों वाला लड़का। ठीक वही पैटर्न यहां भी हम यूज करेंगे, द बॉय विद ब्लू आईज, ऐसे लिखेंगे। अगर आपको लिखना है सफेद कमीज वाला आदमी, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? द मैन इन व्हाइट शर्ट, ऐसे लिखेंगे। तो ठीक यही पैटर्न यहाँ पे यूज किया गया है। अ मैन, वन डे अ मैन विद ग्रे हेयर। अब बाल के संदर्भ में अगर सफेद आया हुआ है तो ग्रे लिखते हैं। तो अ मैन विद ग्रे हेयर केम, आया, एंड, और उनसे मिला। अगला सेंटेंस देखिए कि उसने उसके पिता से कहा, रवि को समय से फीस न जमा कर पाने के कारण कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, पहले तो ये ट्रांसलेट कर लीजिए कि उसने उसके पिता से कहा, ही सेड टू हिज फादर। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइए कि रवि को समय से फीस जमा न कर पाने के कारण कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है। तो सबसे पहले लिखिए, रवि को कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया है, या रवि को सस्पेंड कर दिया गया है। ये पैसिव वॉइस है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। तो ऑब्जेक्ट आता है, फिर हैज बीन या हैव बीन आता है, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब इसको इस तरह से ये हो जाएगा, रवि हैज बीन सस्पेंडेड। वही पैटर्न है जो अभी मैंने बताया है कि रवि हैज बीन सस्पेंडेड, और कॉलेज से, फ्रॉम द कॉलेज। और लिखना है आपको किस लिए भाई? समय से फीस न जमा कर पाने के कारण, भर पाने के कारण, फॉर नॉट पेइंग फी ऑन टाइम। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? He said to his father, Ravi has been suspended from the college for not paying fee on time. ठीक है, अब पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। ये सेंटेंस देखिए प्रेजेंट परफेक्ट का, यह रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। प्रेजेंट परफेक्ट है ये, पैसिव वॉइस से ब्लॉक कर दिया गया। किसने किया? नहीं दिया हुआ है। क्या चीज ब्लॉक हुआ है? ये दिया हुआ है। तो दिस रोड ऑब्जेक्ट हुआ, फिर हैज बीन, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस रोड हैज बीन ब्लॉक्ड, यह रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है। और ये लास्ट सेंटेंस देखिए कि रवि के पिता ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर पैसों का इंतजाम किया। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए रवि के पिता ने पैसों का इंतजाम किया। तो रवीज फादर, रवि के पिता ने, रवीज फादर अरेंज्ड
पास्ट इंडेफिनिट है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो रवीज फादर अरेंज्ड, व्यवस्था की किस चीज की भाई, मनी। और कैसे की, किसी लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त करते हैं, तो उसको बताने के लिए हम बाय यूज करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। कैसे भी, तो जमीन का एक टुकड़ा बेचकर, तो बाय सेलिंग, बाय सेलिंग मतलब बेचकर यहाँ पे अर्थ निकलेगा। और कैस क्या बेचकर भाई, तो अ पीस ऑफ हिज लैंड, अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर। तो रवीज फादर अरेंज्ड मनी बाय सेलिंग अ पीस ऑफ हिज लैंड। तो इस बाय और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को थोड़ा सा और क्लियर कीजिए इसको। ये सेंटेंस लीजिए कि उसने कठिन परिश्रम करके पैसा कमाया। यहाँ भी उसने किसी टारगेट को अचीव किया कुछ काम करके। तो ये जो करके है, इसको हम लिखेंगे बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म से। कैसे, उसने पैसा कमाया, ही अर्न्ड मनी। और क्या करके भाई, कठिन परिश्रम करके, बाय वर्किंग हार्ड, बाय प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।